नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यालय में सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के 37वीं पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दिन कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कर्पूरी ठाकुर हमेशा दबे कुचले लोगों के साथ खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के लिए उनको भारत रत्न देकर सम्मान देने का काम किया। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति शुक्रगुजार हैं और रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी मांग भी कर दी। उन्होंने कहा कि पटना के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से रखा जाए। राज्यसभा में मैंने ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं रखा है, इस कार्य को पूरा किया जाए, इसके लिए मैं काम भी करूंगा। वहीं उन्होंने बिहार के सभी दलों के नेताओं से अपील भी की और कहा कि कर्पूरी ठाकुर के लिए मेरे इस मुहिम का साथ दें। ये कोई दल की मुहिम नहीं है, बल्कि ये काम बिहार के लिए किया जा रहा है। आरक्षण हो या जातीय जनगणना, सभी दलों के समर्थन किया था। उसी तरह सभी दल के लोग इस मुहिम के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। लालू प्रसाद यादव को कर्पूरी ठाकुर ने अपना आशीर्वाद दिया था, मगर लालू प्रसाद यादव ने उस आशीर्वाद का जनता के साथ अन्याय के लिए उपयोग किया। इसके साथ ही वहीं कुंभ को लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन और प्रयागराज में हुई भगदड़ और लोगों की मौत पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है कुंभ। लालू यादव का बयान करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लालू ने जो बयान दिया है उस पर मुकदमा भी हो सकता है। काजल की कोठरी में रहकर भी अपने आप को बेदाग बनाए रखा उन्होंने आजीवन। उनका रहन सहन सादगी से भरा हुआ, विचार बहुत ऊंचे। इस तरह से उन्होंने पूरी मानवता के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी बड़ी सेवा है, बड़ी देन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे उनकी याददाश्त को ताजा बनाए रखने के लिए, अभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे, इस मकसद से भारत रत्न की उपाधि प्रधानमंत्री जी ने दी। इस बात के लिए हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। और इसी दृष्टि से देश से या बाहर से भी लोग जो आते जाते रहते हैं बिहार, पटना, उनको कर्पूरी जी की याद हमेशा आती रहे। नए लोग भी विदेश से आवे तो उनको भी लगे कि कर्पूरी ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ इतनी महानता के स्तर पे अपने जीवन को पहुंचाया था। उसी कर्पूरी ठाकुर जी की यह धरती है बिहार, इस बात का एहसास उनको होता रहे। इस मकसद से हमने इस सदन में मौका मिला, भारत सरकार के समक्ष एक सुझाव रखा है। पटना के बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जहां देश और देश से बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे। उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के साथ जोड़कर रखा जाए, यह हमने सदन में, राज्यसभा में भी भारत सरकार के समक्ष सुझाव रखा है। और हमने कहा है भारत की सरकार से कि बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाए। यह भारत सरकार के समक्ष हमने अपनी राय रखी। अब सिर्फ राय देने की हमने औपचारिकता नहीं की है, हम पूरी ईमानदारी के साथ और हमारी पूरी पार्टी भारत की सरकार से निर्णय तक यह मामला पहुंचे
मतलब कि बीटा एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जोड़कर हो जाए, इसके लिए हर तरह से हम लोग प्रयास भी करेंगे। सिर्फ कहकर हमने मैसेज देने भर के लिए हमने नहीं कहा है, बल्कि ईमानदारी से इस बात की कोशिश भी करेंगे। बिहार के अहम खबर में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।